सानहे पेशावर पर सियासत हो रही है। अभी लोग दफन नहीं हुए थे, गवर्नर ने इलेक्शन मौखर करने का खत लिख दिया। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब। चेयरमैन पीटीआई ने सवाल उठाया, सानहे की जिम्मेदारी हम पर डालने वाले बताएं, हमारे दौर में कितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए। कहा, जनरल बाजवा के साथ हमारे बेहतरीन मामलात चल रहे थे। इख्तलाफ तब शुरू हुआ जब बाजवा ने तौसीह के बाद कहा, एहतसाब से पीछे हट जाएं। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था ये तरक्की में हिस्सा लेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान से सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अरबों रुपए दिए गए, इनका हिसाब दिया जाए कि वो कहां गए। शौक से हद तक के इज्जत का दावा करें, आसिफ जरदारी से मुताल्लिक दिए गए बयान पर कायम हूं। इमरान खान डट गए। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, हद तक के इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। असम्बलियां तहलील करना मेरी बेहतरीन हिकमत अमली थी। हुकूमत बंद गली में आ चुकी है। असम्बलियां ना तोड़ते तो आम इंतखाबात ना होते। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं तो अदालत में सामना करें। चेयरमैन पीटीआई के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, इमरान खान का मौक़िफ़ बदलता रहता है। पहले वो अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार अमरीका को करार देते थे, अब मोहसिन नकवी को करार देते हैं। इख्तियारात और ओहदों की जंग, नून लीग में दरारें। मरियम नवाज को इख्तियारात मिलने पर सीनियर रहनुमा नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, पार्टी का गंद सबके सामने खोलना नहीं चाहता। मिफ्ता इस्माइल पार्टी में हैं, इसहाक डार बड़े ओहदे पर हैं। मरियम नवाज का बयानिया, मौरूसियत को जमहूरियत करार दे दिया। कहती हैं, अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। ओहदा ना होने पर भी ताकत अवाम थी, अब भी वही है। बहावलपुर में खिताब करते हुए इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान को हटाने पर इलेक्शन में जाते तो 2/3 अक्सरियत लेते। नून लीग ने सोच समझ कर इक़्तिदार लेने का फैसला किया। मरियम ने इमरान खान की तरह कारकुनान से हलफ भी लिया। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था, जो कल सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई मिल गई। पीटीआई रहनुमा को आज ही जमानत मंजूर हुई थी। सेशन कोर्ट के जज ने कहा, इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं, फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ में मुज़ाकरात, तवानाई के शोबे का गर्दशी कर्जा दर्द सर बन गया। बिजली के गर्दशी कर्जे 2500, गैस के 1600 अरब तक पहुंच गए। आलमी इदारे का 4100 अरब का गर्दशी कर्जा खत्म करने का मुतालबा। नुकसानात कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव। सालाना 1600 अरब नुकसान को 1 जुलाई से मुकम्मल खत्म करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानहे पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।